तो हेलो गाइस, आई एम अमित एंड यू आर ऑन टेक रेडी यूट्यूब चैनल। तो गाइस, अगर आप एक पीसी बिल्ड करना चाहते हो और वो पीसी आप अपने बिजनेस या फिर ऑफिस के लिए यूज करना चाहते हो, यानी आपको वीडियो एडिटिंग या फिर गेमिंग से कोई मतलब नहीं है, आपको एक पीसी बिल्ड करना है जिसको आप अपने शॉप के लिए या फिर ऑफिस के काम के लिए यूज़ करने वाले हो और आपका बजट बहुत ही कम है, अराउंड 10,000 रुपीज़ के पीछे। बस आज की वीडियो में मैं आपके लिए 10,000 से अंदर का एक पीसी बिल्ड लेकर आया हूँ, इसको आप अपने शॉप और ऑफिस के काम के लिए यूज कर सकते हैं। इसलिए तो गाइस, आप इस वीडियो को पूरा एंड तक जरूर से देखें ताकि आप कोई छोटी से छोटी चीज मिस ना कर पाए। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो बस अब बात कर लेते हैं कि हम अपने इस पीसी बिल्ड में कौन कौन सा कंपोनेंट यूज करने वाले हैं। सबसे पहले जो हमारा कंपोनेंट है वो है प्रोसेसर। तो हमने प्रोसेसर के तौर पर यूज किया है इंटेल कोर i3 थर्ड जनरेशन, जो कि एक डुअल कोर सीपीयू है जिसमें आपको 4 थ्रेड्स भी मिल जाते हैं। इसकी मैक्स टर्बो स्पीड 3.3 गीगाहर्ट्ज तक है और इसमें आपको 3 MB की कैची भी मिल जाती है और इसकी करंट प्राइस लगभग 1250 रुपये के आसपास में है। तो वैसे हमारा अगला कंपोनेंट है वो है मदरबोर्ड। इसमें हमने यूज़ किया है जेब्रॉनिक्स का A61 मदरबोर्ड, क्योंकि ये थर्ड जनरेशन का CPU है वो इसमें आपको A61 मदरबोर्ड ही लगाना पड़ेगा और तो इसकी करंट प्राइसिंग लगभग 2500 रुपये के आसपास में है। तो वैसे हमारा अगला कंपोनेंट है वो है रैम। तो गाइस, जो हमारा मदरबोर्ड है वो DDR3 रैम तक सपोर्ट कर सकता है और जो हमारा CPU है वो 1600 मेगाहर्ट्ज तक रैम भी फ्रीक्वेंसी को सपोर्ट कर सकता है। तो गाइस, हमने इस बिल्ड में 4 GB की DDR3 1600 मेगाहर्ट्ज वाली रैम यूज़ करी है। इसको आप फ्यूचर में अपग्रेड कर सकते हो। जब इसका A61 मदरबोर्ड में आपको 2 स्लॉट मिल जाते हैं, लेकिन हम इसमें एक ही रैम यूज़ कर रहे हैं जो कि 4 GB के। आप फ्यूचर में कभी रैम को अपग्रेड कर सकते हो। हमारा अगला जो कंपोनेंट है वो है फैन एंड थर्मल पेस्ट। वैसे फैन के तौर पे हमने यूज़ किया है 1155 वाला एक नॉर्मल सा CPU फैन। ये CPU है वो ओल्ड जनरेशन का CPU है और ये ज़्यादा हीट भी नहीं होता है। और थर्मल पेस्ट में आप हर वीडियो में इसलिए सजेस्ट करता हूँ क्योंकि लोग थर्मल पेस्ट में ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं, क्योंकि पीसी बिल्ड में बहुत ही मायने रखता है। ये थर्मल पेस्ट है ये आपको प्रोसेसर के ऊपर लगता है कि प्रोसेसर का टेम्परेचर मेंटेन करने में मदद करता है। तो वैसे हमने एक बेसिक से थर्मल पेस्ट यूज़ कर रहा है जो कि लगभग 100 रुपये के आसपास में है, तो ज़्यादा महंगा थर्मल पेस्ट नहीं लेने वाले हैं। तो वैसे हमने अगला कंपोनेंट है वो है स्टोरेज के लिए हमने यहाँ पे SSD यूज़ करी है। आप HDD भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन वो अच्छी नहीं रहेगी, उससे आपका जो पीसी है वो बहुत ज़्यादा स्लो हो जाएगा। तो मैं सजेस्ट करूँगा कि आप HDD न लगाकर SSD लगाए, वो बहुत ही ज़्यादा पीसी की स्पीड को मेंटेन रखेगा और आपको FPS जो है बहुत ही अच्छा रहने वाला है। SSD के तौर पर हमने डबल ग्रीन की 240 GB की SSD यूज़ करी है कि स्पीड 545 MB पर सेकेंड है। मेरे हिसाब से इसकी स्पीड भी बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। तो वैसे इसमें आपको मैंने 240 GB की SSD यूज़ करनी है, लेकिन आप 512 GB की भी यूज़ कर सकते हो। आपकी पोस्टिंग के आधार पर, आपके बजट के आधार पर आप 512 GB की भी यूज़ कर सकते हो, 1 TB की भी यूज़ कर सकते हो, तो वो आपका मर्जी है। लेकिन हमें 10,000 से अंदर में पीसी बिल्ड करना था, इसलिए हमने 240 GB की SSD ली। और तो वैसे हमारा अगला कंपोनेंट है वो है कैबिनेट। तो इस कैबिनेट मुझे कुछ ज़्यादा खास नहीं मिला था कि हमने तय दिया हम जो कैबिनेट लेंगे उसमें SLPS लगा होना चाहिए। तो वैसे इसमें हमने यूज़ किया है i3 3.0। वैसे जो कैबिनेट है इसमें आपको 400 वॉट की पावर सप्लाई मिल जाती है। 400 वॉट इनफ है, 100 वाट इस पीसी बिल्ड के लिए इनफ है। आप अगर फ्यूचर में रैम को अपग्रेड करते हो या ज़्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो वैसे इस पीसी की टोटल कॉस्टिंग लगभग 9,000 रुपीज़ के अराउंड में है, क्योंकि मेरे हिसाब से बहुत ही बजट एफिशिएंट पीसी बिल्ड है। तो वैसे मैं आपको साथ साथ एक सस्ता सा एक मॉनिटर को सजेस्ट कर देता हूँ जिसको आप इस बिल्ड में लगाकर बहुत ही आराम से यूज़ कर सकते हो और आपका जो एक्सपीरियंस हो बहुत ज़्यादा अच्छा रहने वाला है। तो वैसे आप इस पीसी बिल्ड में iBoomi की तरफ से आने वाला 17 इंच का मॉनिटर लगा सकते हो, जो कि HD मॉनिटर है जिसमें आपको HDMI का सपोर्ट भी मिल जाता है। ओल्ड भी है लेकिन इसमें आपको HDMI का सपोर्ट मिल जाता है, ये एक बहुत अच्छी बात है। तो वैसे अगर बात आती है कि आप इस पीसी में क्या क्या कर सकते हो, तो मैं आपको सीधे बताऊँ, आप इस पीसी में ना तो गेमिंग कर सकते हो और ना ही तो एडिटिंग कर सकते हो। आप इस पीसी में ना तो गेमिंग कर सकते हो और ना ही तो एडिटिंग कर सकते हो। गेमिंग के बारे में तो सोचना ही मत, एडिटिंग हो सकती है लेकिन एडिटिंग जो होगी वो काफ़ी बकवास होगा। लेकिन बड़ा सॉफ्टवेयर है, ओपन तो कर पाओ लेकिन उसमें एडिट नहीं कर पाओ। आप इस पीसी बिल्ड को बस अपनी शॉप और ऑफिस के लिए यूज़ कर सकते हैं। मतलब यानी आपको अगर शॉप ही यूज़ करना है, जैसे आपको कुछ बिल बनाना है या फिर कुछ ऑनलाइन काम करना है, तो ये पीसी अच्छा रहने वाला है। और आपका अगर ऑफिस है या फिर अदर बहुत सारे शॉप्स होते हैं जिसमें आपको आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, ये सब ऑनलाइन अगर काम करने रहते हैं,
तो ये पीसी बेस तक आप बिल्ड कर सकते हो। आपका जो एक्सपीरियंस है इस पीसी के साथ बहुत ही अच्छा रहने वाला है। ये आपका सारा ऑनलाइन काम इजीली कर देगा। तो वैसे इस वीडियो में मैंने आपको एक 9000 रुपीज का पीसी में बताया कि मेरे चैनल पे एक और वीडियो है जिसमें मेरे 13,000 रुपीज में एक पीसी बिल्ड करके बताया है, जो कि बहुत ही अच्छा है। और ये जो पीसी बिल्ड है वो इस पीसी बिल्ड से तो ज़्यादा अच्छा रहने वाला है। ये 13,000 रुपये का पीसी बिल्ड है। वो जो पीसी है उसमें आप गेमिंग कर पाओगे और एडिटिंग भी कर पाओगे। तो वैसे मैं सजेस्ट करने वाला हूँ, अगर आप थोड़ा सा बजट बढ़ा सकते हो तो वो पीसी बिल्ड कर लो, आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगा। तो आज के लिए बस इतना है। अगर आपको पीसी कंटेंट अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर, इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और साथ ही बेल आइकन को जोर से प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाले सारे वीडियो को आप तक पहुँचे।